तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बेसिक डिस्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम इसमें डिस्क कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे कि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो all the data and information is stored in storage media. This storage media can be a hard disk, HDD, USB disk जिसको कि पेन ड्राइव भी बोलते हैं, CD, DVD etc. तो जितनी भी हम अपनी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो किसी न किसी स्टोरेज मीडिया में ही करते हैं। और ये स्टोरेज मीडिया आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, USB डिस्क जिसको आप पेन ड्राइव बोलते हैं, या फिर CD, DVD या फिर और कोई आपका किसी भी प्रकार का स्टोरेज मीडिया हो सकता है। बिग स्टोरेज मीडिया कैन बी डिवाइडेड एंड ईच डिवीजन इज़ नोन एज पार्टीशन। तो जो आपके पास बड़ा साइज़ का हार्ड डिस्क स्टोरेज मीडिया होता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस स्टोरेज कैपेसिटी को हम अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं, जिसको कि पार्टीशन कहते हैं। वी यूजुअली पार्टीशन आर हार्ड डिस्क। तो जनरली अगर हम आम तौर पे बात करें किसी भी बड़े स्टोरेज मीडिया की जिसके हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो वो है हमारी हार्ड डिस्क। पार्टीशनिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करते हैं, तो उस समय हमें पार्टीशनिंग करनी होती है या फिर पार्टीशनिंग की उस समय हमें ज़रूरत होती है। वी कुड हैव सिलेक्टेड अदर ऑप्शंस एज वेल। इसके अलावा हम और ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस आर यूज टू मैनेज द डिस्क मैनुअली। तो ये जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं, इनका इस्तेमाल आप डिस्क को मैनुअली मैनेज करने के लिए करते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे डिस्क पार्टीशनिंग की, कि डिस्क पार्टीशनिंग कैसे होती है। डिस्क पार्टीशनिंग और डिस्क स्लाइसिंग, इसी को हम डिस्क स्लाइसिंग भी बोलते हैं, is the creation of one or more regions on a hard disk or other secondary storage so that an operating system can manage information in each region separately. तो जो आपकी डिस्क पार्टीशनिंग है या फिर डिस्क स्लाइसिंग है, इससे हमारा तात्पर्य है कि हम अगर अपनी हार्ड डिस्क या फिर कोई और अदर सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है हमारे पास, अगर हम उसमें एक से ज़्यादा रीजन्स बनाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हिस्सों में अगर हम उसको बांट देते हैं, तो उसे हम डिस्क पार्टीशनिंग कहते हैं। ठीक है, हम क्यों बांटेंगे अपने हार्ड डिस्क को अलग अलग हिस्सों में, ताकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हर एक रीजन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सके। Partitioning is typically the first step of preparing a newly manufactured disk before any files or directories have been created. तो कोई भी अगर हम नई जो हमारी डिस्क होती है उसमें सबसे पहला कार्य होता है पार्टीशनिंग करना। ठीक है, बजाय इसके कि हम उसमें डायरेक्टली फाइल या डायरेक्टरी ऐड कर दें। ठीक है, डायरेक्टरी और फाइल्स को क्रिएट करने से पहले हार्ड डिस्क में सबसे पहले जो कार्य होता है वो है पार्टीशनिंग। द डिस्क स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टीशन लोकेशन and size in an area known as partition table that the operating system reads before any other part of the disk. तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी आपका जो हार्ड डिस्क होती है उसके किसी भी हिस्से से पहले
उस एरिया को रीड करता है जिसमें डिस्क के पार्टीशन के बारे में जानकारी स्टोर की गई है, जैसे कि पार्टीशन की लोकेशन और उसका साइज, और उस एरिया को बोलते हैं पार्टीशन टेबल। मीन्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्क के किसी भी हिस्से को रीड करने से पहले पार्टीशन टेबल को रीड करेगा, वहाँ से पार्टीशन की लोकेशन और साइज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और फिर वो डिस्क के दूसरे हिस्से को रीड करेगा। Each partition then appears in the operating system as a distinct logical disk that uses part of the actual disk। तो हर एक पार्टीशन जो है आपकी डिस्क का जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अलग हिस्से के रूप में दिखाई देता है, जिसको कि लॉजिकल डिस्क कहते हैं। और वो लॉजिकल डिस्क एक्चुअल में एक डिस्क का जो आपकी एक्चुअल की डिस्क है, ठीक है, वो उसी का हिस्सा होती है। ठीक है, मान लो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली बता देती हूँ, रफ सा डायग्राम है। मान लो ये आपकी एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और इसका साइज़ आपका है 1 GB, या फिर इसका साइज़ आप पहले मान लो ये 2 GB है आपका साइज़। ठीक है, अब ये आपका पूरा होल डिस्क है, ये पूरी डिस्क है आपकी। आपने क्या किया, आपने इस डिस्क को दो हिस्सों में बांट दिया, पहला हिस्सा 1 GB और दूसरा हिस्सा फिर 1 GB। ठीक है, अब ये कंबाइन करके क्या बन गया 2 GB। अभी एक्चुअल में तो आपका यही वाला हिस्सा है, पर आगे डिवाइड करके हमने इसको दो हिस्से कर दिए हैं, और जो ये दो हिस्से हैं इसको आप बोलोगे लॉजिकल डिस्क। ठीक है, पर ये लॉजिकल डिस्क किसका हिस्सा है, जो आपकी एक्चुअल डिस्क है। ठीक है, इस तरीके से पार्टीशनिंग होती है। थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस तरीके से पार्टीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क के। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया होगा जब भी आप अपने सिस्टम्स को एक्सेस करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, तो उसमें अलग अलग ड्राइव्स बनी होती है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव्स। तो वो जो ड्राइव्स है वो क्या है, पार्टीशन है आपके हार्ड डिस्क के। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल हार्ड डिस्क है उसको हमने लॉजिकल डिस्क में डिवाइड किया होता है। तो आगे है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ a program called a partition editor to create, resize, delete and manipulate the partition। तो जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक टूल्स या फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम को यूज़ करते हैं जिसको कि पार्टीशन एडिटर कहते हैं, ताकि पार्टीशन को क्रिएट किया जा सके, रीसाइज किया जा सके, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट किया जा सके, या फिर मैनिपुलेशन की जा सके उस पार्टीशन में। ठीक है, तो ये था डिस्क पार्टीशनिंग के बारे में डिटेल। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे लेयर्स दिखाई गई हैं। तो ये लेयर वाइज ये है लेयर्स इन टिपिकल सिस्टम। तो पहला है आपका बेस लेयर, जो आपकी है ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क में सबसे पहले आपने क्या किया, डिस्क के पार्टीशन किए। ठीक है, उसके बाद फाइल सिस्टम राइट किया। ठीक है, और उसके बाद उस फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज उसमें क्रिएट की। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी बेसिक लेयर्स होती हैं किसी भी सिस्टम की। मेन जो आपका डिस्क है, डिस्क के बाद पार्टीशन आप करोगे और फिर फाइल सिस्टम उसमें राइट करेंगे ताकि हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सके, और फिर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हम क्रिएट करेंगे जो भी हमने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्रिएट करनी होती है। तो ये था आपका बेसिक डिस्क कॉन्सेप्ट। अब है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, या फिर इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये है LVM। LVM stands for Logical Volume Management। तो LVM की फुल फॉर्म है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट।
LVM क्या है ये? LVM is a storage management solution that allows administrator to divide hard drive space into physical volumes, which can then be combined into volume groups, which are then divided into logical volumes on which the file system and mount points are created. अब LVM एक आपका स्टोरेज मैनेजमेंट सोल्यूशन होता है जिसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेटर आपके हार्ड ड्राइव को फिज़िकल वॉल्यूम में डिवाइड कर सकता है और उसके बाद इन फिज़िकल वॉल्यूम को कंबाइंड करके वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं और उसके बाद इन वॉल्यूम ग्रुप्स को लॉजिकल वॉल्यूम्स में डिवाइड किया जा सकता है और उन पे हम फाइल सिस्टम और माउंट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका LVM है. देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स दैट LVM मैनेजेस. तो 3 कॉन्सेप्ट्स के द्वारा आपका जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट सॉल्यूशन है उसको मैनेज किया जा सकता है. वॉल्यूम ग्रुप्स, physical volumes, logical volumes. तो a volume group is a named collection of physical and logical volumes. Means physical और logical volumes से मिलकर आपका क्या बनता है? Volume group. Typical system only need one volume group to contain all the physical and logical volumes on the system. तो अगर आप टिपिकल सिस्टम की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही वॉल्यूम ग्रुप की ज़रूरत होती है जिसमें कि सारे के सारे फिज़िकल और लॉजिकल वॉल्यूम्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, फिज़िकल वॉल्यूम कॉरस्पॉन्ड टू डिस्क. दे आर ब्लॉक डिवाइसेस दैट प्रोवाइड द स्पेस टू स्टोर लॉजिकल वॉल्यूम. तो जो आपके फिज़िकल वॉल्यूम्स को हम डिस्क कह सकते हैं और ये क्या होते हैं? आपके ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं जिनमें आपके किसके लिए स्टोरेज स्पेस होता है? लॉजिकल वॉल्यूम्स के लिए. मींस कि लॉजिकल वॉल्यूम्स में हम लॉजिकल वॉल्यूम्स को हम फिज़िकल वॉल्यूम में स्टोर कर सकते हैं. लॉजिकल वॉल्यूम्स कॉरस्पॉन्ड टू पार्टीशंस. दे होल्ड अ फाइल सिस्टम. अब लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो तो लॉजिकल वॉल्यूम जो है आपका वो पार्टीशन के समान होता है. ठीक है, इसमें आपकी क्या होती है? फाइल सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया है LVM का. तो फिज़िकल वॉल्यूम्स हैं आपके. ठीक है, फिज़िकल वॉल्यूम से मिलके आपके वॉल्यूम ग्रुप्स बनते हैं और वॉल्यूम ग्रुप से आगे आपके लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो फिज़िकल वॉल्यूम आपके हार्ड डिस्क पे हैं. ठीक है, और वॉल्यूम ग्रुप मिल के वॉल्यूम ग्रुप में क्या स्टोर आपका होता है? डेटा. ठीक है, और ये डेटा आपका लॉजिकल वॉल्यूम में आगे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पोर्शंस में लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करके. जैसे कि एक में आपने वीडियो स्टोर कर दिया, एक में आपका इंटरनेट का डेटा है और एक में आपके डॉक्यूमेंट स्टोर्ड हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपने जो आपका वॉल्यूम होता है या फिर जो आपके हार्ड डिस्क है, आपकी हार्ड ड्राइव्स है या फिर आपका जो स्टोरेज मीडिया है उसको आप अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो या फिर अलग अलग ग्रुप्स बना के आप उसको मैनेज कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइल सिस्टम्स. फाइल सिस्टम वैसे हम लास्ट यूनिट में भी कर चुके हैं पर फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको दोहरा देते हैं. द फाइल्स ऑन लाइनक्स आर अरेंज्ड इन अ ट्री बेस्ड हायरार्की with / denoting the root directory of the file system. तो जैसा कि आपको पता है लाइनक्स में जो आपका फाइल का स्ट्रक्चर होता है वो ट्री बेस्ड हायरार्की स्ट्रक्चर है
जिसमें कि जो आपका फर्स्ट फाइल जो आपकी होती है उसको आप फॉरवर्डिंग स्लैश से डिनोट करते हैं, जिसको कि आप रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। Everything in Linux is a file. It can be a text-based regular file as well as a special device file. For example, dev/dsp। तो Linux में हर एक चीज़ जो है वो फाइल है, ठीक है। तो ये फाइल आपकी कोई भी टेक्स्ट बेस्ड सिंपल फाइल भी हो सकती है और आपकी कोई भी स्पेशल डिवाइस फाइल भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है डिवाइस DSP फाइल का। These files can exist on different hard disk drives, external devices and media। ये फाइल आपकी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, चाहे आपने उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करना है या फिर आपने एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज़ किए हैं स्टोरेज के, या फिर कोई और अदर मीडियम स्टोरेज मीडियम आपने यूज़ किया है, तो आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क ड्राइव्स इंडिकेटेड एज HDA SDA can have multiple partition with different type of file system formats such as ext, ext2, ext3, ext4 and so on। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कि हमने HDA या फिर SDA से इंडिकेट किया है, में आपके बहुत सारे पार्टीशंस हो सकते हैं और इन पार्टीशंस पे अलग अलग आपका फाइल सिस्टम फॉर्मेट हो सकता है, जैसे कि EXT, extended 2, extended version 3, extended version 4 and so on। The file system controls how users and programs can access and manage the file। तो फाइल सिस्टम का काम क्या है कि जितने भी यूज़र्स हैं और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से आपकी फ़ाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, इस सब को कंट्रोल करना फाइल सिस्टम का काम होता है। You need to use a mount command to attach each partition or device to the file system before accessing the partition or device। तो अगर आपने कोई भी पार्टीशन या डिवाइस को एक्सेस करना है तो उससे पहले आपको हर एक फाइल सिस्टम के साथ में माउंट कमांड को अटैच करना होता है। हर एक पार्टीशन के या फिर डिवाइस का जो भी फाइल सिस्टम होगा उसके साथ में आपको माउंट कमांड को अटैच करना होगा कोई भी पार्टीशन या डिवाइस को एक्सेस करने से पहले। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर फाइल सिस्टम बिगिंस व्हेन यू इंस्टॉल लाइनक्स। तो जब भी हम हमारी जो फाइल सिस्टम की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी समय से शुरू हो जाती है जब हम लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज टू डिवाइड योर हार्ड डिस्क और डिस्क इनटू पार्टीशन। तो कुछ हिस्से जो हमारे होते हैं जो हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के कुछ हिस्से हैं जो हमारे हार्ड डिस्क को डिवाइड करते हैं पार्टीशंस में। Those partition can then be assigned to, इन्हीं हिस्सों को जो कि आपके हार्ड डिस्क को डिवाइड करते हैं अलग अलग हिस्सों में, उनको बाद में क्या क्या असाइन किया जाता है, अ पार्ट ऑफ द लाइनक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम का हिस्सा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। स्वैप स्पेस फॉर लाइनक्स, अदर फाइल सिस्टम टाइप्स। ठीक है, और कोई फाइल सिस्टम टाइप्स आपने ऐड करनी है अपने पार्टीशंस में तो वो प्रोवाइड करा दी जाती है उन पार्टीशंस को जो आपके हार्ड डिस्क को डिवाइड करके बने होते हैं। तो ये एक आपको फाइल सिस्टम हायरार्की दिखाई गई है जो हमने पिछले यूनिट में कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये आपकी रूट डायरेक्टरी है और इसमें फिर ये सारी सब डायरेक्टरीज आपकी इन्वॉल्व है। थोड़ी क्लियर नहीं है, लास्ट यूनिट में हमने ये चीज़ क्लियरली की है, आप वहाँ पे जाके इसको रेफ़र कर सकते हो।